आज से हम सोशल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और सोशल साइंस के अंदर सबसे पहले हम मैप के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि सोशल साइंस के लिए मैप की बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैप बैकबोन है सोशल साइंस की, रीढ़ की हड्डी है सोशल साइंस की, पर्टिकुलरली ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी विदाउट मैप हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छी तरह से ज्योग्राफी करनी है तो उसके लिए मैप आना ही चाहिए। भले ही मैप आपके सिलेबस में ना दे रखा हो, वर्ल्ड मैप या इंडिया का मैप भले ही आपके सिलेबस में ना दे रखा हो, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी के अंदर मैप का यूज होगा। वो भले ही 6th क्लास हो, 7th हो या 8th हो, कोई भी क्लास हो, सभी क्लासेस के अंदर मैप का यूज होगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस में दे रखा है हम तभी करेंगे। ज्योग्राफी अच्छे से हमें करनी है तो उसके लिए हमें मैप करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ज्योग्राफी हम स्टार्ट करें, क्योंकि सोशल साइंस के अंदर सबसे पहले हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लेसन हम स्टार्ट करें उसके पहले हम मैप कंप्लीट करते हैं। और मैप के टोटल 4 to 5 लेक्चर होंगे। ये जो 4 to 5 लेक्चर हैं ये 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक सभी बच्चों के लिए सेम होंगे, ठीक है। मैप कंप्लीट होने के बाद 6th क्लास का लेक्चर अलग आएगा, 7th का अलग आएगा, 8th का अलग आएगा, और वो लेसन वाइज आएंगे, ठीक है। तो इसलिए अब हम सबसे पहले मैप स्टार्ट करते हैं। और इसका जो सिलेबस होगा ना वो हम NCERT के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हर जगह पे NCERT की बुक ही लग रही है तो हम NCERT को ही कवर करेंगे, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैप। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ये वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड मैप, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के अंदर या पूरी पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर दो चीज़ें हैं। अर्थ के ऊपर दो चीज़ें हैं, वो क्या क्या हैं? लैंड एंड वाटर। अराउंड 70% अर्थ के ऊपर क्या है? वाटर, और अराउंड 30% क्या है? लैंड, यानी कि ज़मीन, ठीक है। पूरी अर्थ के ऊपर अराउंड 30% लैंड है यानी कि ज़मीन है, और अराउंड 70% क्या है? वाटर। ये जो वाटर बॉडीज़ वाला जो पार्ट है ना उसको बोलते हैं महासागर, और जो ज़मीन वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं महाद्वीप। जो बहुत बड़ा जल का क्षेत्र होगा उसको बोलेंगे महासागर, ठीक है, ओशियन। जो लार्ज एरिया ऑफ वाटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ओशियन। और जो लार्ज एरिया ऑफ लैंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंट। समझ में आया? दो चीज़ें हैं, अर्थ के ऊपर लैंड एंड वाटर। वाटर अराउंड 70%, लैंड अराउंड 30%। जो लार्ज एरिया ऑफ वाटर है उसको हम बोलेंगे ओशियन, और जो लार्ज एरिया ऑफ लैंड है, जो बहुत बड़ा जो ज़मीन का टुकड़ा है, उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंट, यानी कि महाद्वीप, ठीक है। टोटल जो ओशियन है ना वो 5 हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल ओशियन कितने हैं? 5, और टोटल कॉन्टिनेंट हैं 7, ठीक है। और ओशियन का जो वाटर होता है ना वो सोल्टी होता है, नमकीन होता है, ये भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम करते हैं ओशियन। ओशियन हम किसे कहेंगे? लार्ज एरिया ऑफ वाटर। जो वाटर का जो बहुत बड़ा जो एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे? ओशियन। और ओशियन का वाटर कैसा होता है? सोल्टी, ये भी ध्यान रखना। टोटल कितने ओशियन हैं? 5। कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन, ठीक है। जो लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड है वो है पैसिफिक ओशियन, और जो स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड है वो है आर्कटिक ओशियन। साउदर्न ओशियन को अंटार्कटिका ओशियन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओशियन के बारे में इतनी ही बेसिक इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। अब हम आते हैं कॉन्टिनेंट के ऊपर। हमने क्या देखा था कि अर्थ के ऊपर दो चीज़ें हैं, लैंड एंड वाटर। तो जो वाटर बॉडीज़ वाला जो पार्ट है उसको हमने बोला है ओशियन। अब जो लैंड वाला जो पार्ट है, जो ज़मीन वाला जो पार्ट है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट, यानी कि महाद्वीप, ठीक है।
कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या होगी? लार्ज लैंड मास ऑन द अर्थ, लार्ज लैंड मास ऑन द अर्थ, लार्ज लैंड मास ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट। लार्ज वाटर बॉडीज़ है उसको ओशियन, और लार्ज लैंड मास है जो बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है। अर्थ के ऊपर 7 लार्ज लैंड मास हैं, यानी कि अर्थ के ऊपर 7 ज़मीन के टुकड़े हैं। इसका मतलब है अर्थ के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है। वो 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। इसमें जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है वो है एशिया, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया। एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज़ द ऑस्ट्रेलिया। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इसके अलावा इन 7 कॉन्टिनेंट में से जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है इसके ऊपर कोई पॉपुलेशन नहीं रहती है, बाकी सभी के ऊपर रहती है लेकिन अंटार्कटिका में नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका में ओनली आइस है, बर्फ। ठीक है, इसलिए वहाँ पर कोई पॉपुलेशन नहीं रहती है। ओके। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? इंडिया एशिया के अंदर है, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है। ठीक है, ये रहा। और इंडिया के नीचे ये है श्रीलंका, जहाँ पे रावण की लंका थी ये वही श्रीलंका है। ओके। अब ये जो कॉन्टिनेंट एंड ओशियन जो हमने मैप के ऊपर देखे हैं यही हम अर्थ के ऊपर देखते हैं। ये जो ब्लू वाला पोर्शन आपको जहाँ पे भी दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे वाटर है, और बाकी जो ये ग्रीन ग्रीन जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पे लैंड है, यानी कि ज़मीन है, यानी कि वहाँ पे कॉन्टिनेंट है। और जहाँ पे ब्लू वाला पार्ट है वहाँ पे वाटर है, यानी कि वहाँ पे ओशियन है। ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो लैंड मास है, जो ज़मीन का टुकड़ा है, ये वाला है एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट के साइड में यहाँ पे है यूरोप, और यूरोप के नीचे ये वाला है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ओके, समझ में आया? एक बार मैप पे फिर चलते हैं। देखो, ये इधर एशिया, एशिया के साइड में यहाँ पे यूरोप, यूरोप के नीचे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और यूरोप एंड एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर क्या है? आर्कटिक ओशियन। यहाँ पे एशिया में ये है इंडिया, और इंडिया के नीचे है इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन के यहाँ पे बगल में है ऑस्ट्रेलिया। इंडियन ओशियन के नीचे क्या है? साउदर्न ओशियन, और साउदर्न ओशियन के नीचे यहाँ पे क्या है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। यही सब हम ग्लोब के ऊपर, अर्थ के ऊपर देखते हैं। ये वाला क्या है? एशिया। ये वाला क्या है? यूरोप। एशिया एंड यूरोप के ऊपर क्या है? आर्कटिक ओशियन। ओके। यूरोप के नीचे ये है यूरोप, और यूरोप के नीचे ये क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये इंडिया, इंडिया के नीचे यहाँ पे इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन के नीचे यहाँ पे क्या है? साउदर्न ओशियन, और ये क्या है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। वाइट दिखा रखा है ना क्योंकि यहाँ पे आइस है ओनली। और ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ठीक है। तो यहाँ पे कितने कॉन्टिनेंट हो गए? देखो, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, और 2 नीचे ये वाले अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। 5 हो गए ना टोटल कॉन्टिनेंट। और टोटल कितने हैं? 7 है ना। तो 2 कॉन्टिनेंट और रह गए। कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। वो कहाँ पे है? अर्थ ऑलमोस्ट राउंड शेप में है ना। ये 5 कॉन्टिनेंट इस साइड हैं, तो जो 2 कॉन्टिनेंट जो बच गए नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वो इसके बैक साइड में है। जैसे फुटबॉल की तरह, फुटबॉल के एक साइड 5 कॉन्टिनेंट हो गए और 2 कॉन्टिनेंट उसके दूसरी साइड। जैसे इसको रोटेट करते हैं
देखो जब रोटेट करेंगे ना तो ये एशिया, यूरोप, ये सब पीछे चले जाएंगे। और ये स्टार्ट हो गया यहाँ पे पैसिफिक ओशियन, ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन है पूरा। और देखो एशिया, यूरोप कॉन्टिनेंट सारा पीछे चला गया, ठीक है। और ये आ गया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और ये आ गया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे ये वाला हो गया अटलांटिक ओशियन। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के एक साइड है पैसिफिक ओशियन और एक साइड है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। देखो मैप के ऊपर एक बार, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक साइड क्या है पैसिफिक, एक साइड क्या है अटलांटिक, वही चीज़ हमने देखी है, ठीक है। तो ये 5 ओशियन हो गए और 7 कॉन्टिनेंट, ठीक है, क्योंकि 3 ओशियन हमने यहाँ पे देख लिए थे ना, आर्कटिक, इंडियन एंड साउदर्न ओशियन, और 2 अमेरिका की साइड हो गई पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं कंप्लीट हमने क्या क्या किया है। अर्थ के ऊपर 2 चीज़ें हैं, लैंड एंड वाटर। जो लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं उसको हमने ओशियन बोला है। टोटल 5 ओशियन है। कौन कौन से हैं? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न एंड आर्कटिक। लार्जेस्ट ओशियन है पैसिफिक और स्मॉलेस्ट ओशियन है आर्कटिक। साउदर्न ओशियन को एंटार्कटिका ओशियन भी बोलते हैं। उसके बाद कॉन्टिनेंट, जो लार्ज लैंड मास ऑन द अर्थ है, जो बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है अर्थ के ऊपर, उसको कॉन्टिनेंट बोला है। और टोटल कॉन्टिनेंट 7 है। वो कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है और ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। और एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर कोई पॉपुलेशन नहीं रहती है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट एंड ओशियन की बेसिक इन्फॉर्मेशन इतनी सफिशिएंट है, ये हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा सब कॉन्टिनेंट के बारे में। आज हमने कॉन्टिनेंट किया है, नेक्स्ट लेक्चर सब कॉन्टिनेंट। ओके।